Good morning, student. Welcome to CR International School Online Study System, Class 12th, Subject Music, Lesson number 1, संगीत, टॉपिक अलंकार। जानेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं? स्वरों की नियमबद्ध रचना या वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण। आई थिंक आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा हिंदी में अलंकार के बारे में। किसी भी चीज़ को सजाने को अलंकार कहते हैं। इसी तरह संगीत को सजाने के लिए भी अलंकार की ज़रूरत पड़ती है। अलंकार को पलटा भी कहते हैं। अलंकार से अभ्यास करने से कंठ मधुर हो जाता है तथा गीत की रचना करने में सहायता मिलती है। अभिनव राग मंजरी ग्रंथ के अनुसार शशिना रहिते निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव अभिभूषिते कांता गीति अलंकार हीना स्याद। अर्थात जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, जल के बिना नदी, फूलों के बिना लता और आभूषण के बिना स्त्री शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार अलंकार बिना गीत भी शोभा नहीं पाते। अलंकार की 2 कड़ियाँ होती हैं, आरोह और अवरोह। स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। और अवरोह स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, जैसे सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी तक जो अलंकार हमारे सिलेबस में था उसमें अलंकार 3 प्रकार के होते थे, लेकिन अब आप लोग लिखेंगे अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार और मेरुखंड अलंकार। आप लोगों ने ये नाम पहले नहीं सुना होगा, मेरुखंड अलंकार। मेरुखंड अलंकार के बारे में बताते हैं कुछ। एक घराना है संगीत का, भिंडी बाजार घराना। मेरुखंड, मेरु जिस तरह से रीढ़ की हड्डी को मेरु कहते हैं, इसी तरह संगीत में भी छोटी छोटी कड़ियों को अपने हिसाब से व्यवस्थित करना, अपने हिसाब से खंड बनाना, उसे मेरुखंड कहते हैं। जैसे हम किसी अलंकार, किसी स्वरों का अगर पलटा कर रहे हैं, अलंकार कर रहे हैं, जैसे सा रे गा सा, गा सा रे सा गा रे गा सा। इस तरह से अब हमने 3 ही स्वरों के 6 प्रारूप बनाए, तो ये मेरुखंड कहलाएगा। तो आप फिर से एक बार नोट करेंगे, अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। सरल अलंकार, अर्ध जटिल अलंकार, जटिल अलंकार, मेरुखंड अलंकार। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.